हेलो एवरीवन, दिस इज हरीश एंड वेलकम टू द एपिक नर्सिंग। दोस्तों, आज अपन बात करने वाले हैं वर्ल्ड कैंसर डे के बारे में। ठीक है, आज क्या था? आज था वर्ल्ड कैंसर डे। बेसिकली 4 फरवरी को जो है वर्ल्ड कैंसर डे प्रति वर्ष मनाया जाता है। ठीक है, तो आज अपन कैंसर के बारे में जानेंगे कि कैंसर क्या होता है, किन कारणों से होता है और इसके उपाय या बचाव क्या है। ठीक है, उसके बारे में भी जानेंगे। तो इस वीडियो को जो है आप शेयर कर दीजिएगा ताकि लोगों को जागरूकता मिल सके और काफ़ी लोगों को इससे बेनिफिट मिल सके। और अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो सब्सक्राइब कीजिए द एपिक नर्सिंग को और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। तो देखिए, सबसे पहले तो अपन बात कर लेते हैं वर्ल्ड कैंसर डे। ठीक है, जो वर्ल्ड कैंसर डे है वो प्रतिवर्ष 4 फरवरी को मनाया जाता है। ठीक है, 4 फरवरी को प्रतिवर्ष मनाया जाता है वर्ल्ड कैंसर डे। अब अपन बात करते हैं थीम के बारे में, क्लोज द केयर गैप। ठीक है, तो ये इस वर्ष की ही नहीं, पिछले वर्ष की भी यही थीम थी, 2022 की भी, 2023 की और 2024 की। 3 सालों की सेम थीम रखी गई है। ठीक है, क्योंकि जो कैंसर के रोगी हैं उनमें एक अभाव हो जाता है कम्युनिकेशन का। ठीक है, उसको कम करने के लिए बेसिकली थीम रखी गई कि क्लोज द केयर गैप, ताकि उनको अच्छे से जो है केयर मिल सके, उनका भी काम आसान हो सके। ठीक है, अब अपन नेक्स्ट चीज़ डिस्कस करते हैं। सबसे पहले अपन जानते हैं कि कैंसर होता क्या है, डेफिनेशन के बारे में डिस्कस करते हैं। तो डेफिनेशन देख लीजिए कैंसर की। कैंसर क्या है? जो सेल्स होती हैं अपनी बॉडी में, उनमें वृद्धि होती जाती है। ठीक है, और कैसी वृद्धि होती है? ये अनकंट्रोल्ड प्रोलाइफरेशन। ठीक है, कैंसर इज ए डिजीज कैरेक्टराइज्ड बाय द अनकंट्रोल्ड प्रोलाइफरेशन ऑफ सेल्स। ठीक है, तो ये तो हो गई बेसिकली नॉर्मल सी कैंसर की डेफिनेशन। अब देखिए, ये सेल्स कैसी होती हैं? ये सेल्स होती हैं एबनॉर्मल सेल्स। क्या होती हैं? एबनॉर्मल सेल्स। और इनमें कैंसरजेनस जो है वो एजेंट्स पाए जाते हैं जो आगे चल के कैंसर का रूप धारण कर लेते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गई नॉर्मल सी बात। अब देखिए, द नॉर्मल मैकेनिज्म दैट रेगुलेट सेल्यूलर ग्रोथ। ठीक है, जो सेल की ग्रोथ होती है वो, और सेल का जो डिवीजन होता है, ब्रेक डाउन, ठीक है, वो बहुत तेजी से इफेक्ट होता है इन कैंसरजेनस एजेंट की वजह से। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करें, दिस breakdown result from mutation that overcome the normal limits to the number of cell division that can take place before a cell dies। ठीक है, तो उसकी वजह से क्या होता है? सेल का जो म्यूटेशन होता है, ठीक है, और जो नॉर्मल लिमिट नंबर सेल डिवीजन होते हैं वो ज़्यादा हो जाते हैं सेल के डाई होने से पहले ही। ठीक है, इस प्रकार से कैंसर में जो है मल्टीपल सेल बनती हैं, यानी कि प्रोलाइफरेशन हो जाता है सेल्स का, और काफ़ी जो है आगे चल के ये डेंजरस साबित होता है। ठीक है, अब अपन बात करें कि इन्वेस्टिगेशन कौन कौन से करवा सकते हैं। तो बेसिक इन्वेस्टिगेशंस की बात करें तो अपन सीबी से करवा सकते हैं, कंप्लीट ब्लड काउंट। ठीक है, एलएफटी और आरएफटी, लीवर फंक्शन टेस्ट और रीनल फंक्शन टेस्ट, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। स्टूल एग्जामिनेशन करवा सकते हैं, किसके लिए? कोई ब्लड का थक्का तो नहीं बना हुआ। ठीक है, चेस्ट एक्सरे अपन करवा सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो है कुछ जो कैंसर के लिए ट्यूमर मार्कर्स आते हैं, ठीक है, वो इसमें स्पेसिफिक तरीके से टेस्ट किया जाता है इस स्पेसिफिक कैंसर एजेंट के लिए। ठीक है, तो वो भी यहाँ पे किया जाता है। अब अपन कुछ इजी वे में डिस्कस कर लेते हैं कि जो कैंसर है उसके शुरुआती लक्षण क्या होते हैं और उनको पहचानना कैसे है। ठीक है, अब आप देख लीजिए इजी वे में, गांठ हो जाना अथवा सूजन आ जाना, यानी कि किसी भी बॉडी पार्ट पे अगर स्वेलिंग आ रही है तो उसको नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। ठीक है, या तो कोई लंप बन रहा है यानी कि गांठ बन रही है, या फिर स्वेलिंग आ रहा है। ठीक है, और दूसरी चीज़ देखें, एक ऐसी स्वेलिंग जो ठीक ना हो, यानी कि नॉर्मली जो स्वेलिंग होती है 1 2 3 या 5 दिन तक नॉर्मल हो जाती है, लेकिन कोई स्वेलिंग है मान लीजिए महीने भर तक भी वो बनी हुई है, तो वो गंभीर हो सकती है, उस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। ठीक है, तीसरी बात है मूत्र और शौच संबंधी आदतों में परिवर्तन। ठीक है, यानी कि टाइम इनका सेट नहीं होना।
इसके बाद में अनएक्सपेक्टेडली वज़न डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। अगर मान लीजिए बिना किसी कारण के ही आप डाइट भी पूरी ले रहे हैं, उसके बावजूद अगर वज़न कम हो रहा है तो फिर वो कैंसर के कारणों में शामिल होता है। गले में खराश अथवा गला भारी होना, कई बार अपने को ऐसा लगता है कि काफ़ी ज़्यादा बोलने की वजह से या फिर सर्दी जुकाम की वजह से गला खराब हो रहा है, लेकिन अगर ज़्यादा दिन या महीने 1.5 महीने तक गला ऐसा ही रहता है तो कहीं ना कहीं उसमें जांच करवानी चाहिए कैंसर रिलेटेड एजेंट की, ठीक है। स्तन में गांठ अथवा सूजन, ब्रेस्ट में जो है उसमें गांठ हो सकती है, स्वेलिंग हो सकती है, ठीक है, उसके भी रेगुलर ब्रेस्ट सेल एग्जामिनेशन करने चाहिए। मुंह में अल्सर या सफ़ेद लाल धब्बे, ठीक है, मुंह में जो छाले हो जाते हैं, अल्सर हो जाते हैं, उनको भी ज़्यादा दिनों तक नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। मस्से या तिल में परिवर्तन, जैसे कोई तिल हो रहा है और उसकी साइज या फिर कलर में डिफरेंस आपको अगर लग रहा है तो आपको उसकी जांच करवानी चाहिए। अस्वाभाविक रक्तस्राव अथवा रिसाव, कहीं भी मान लीजिए चोट लग रही है आपको और उसमें बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है, ठीक है, अनएक्सपेक्टेड ब्लीडिंग हो रही है, तो भी आपको जांच करवानी चाहिए। तो ये कुछ कारण थे, ठीक है, कुछ लक्षण थे। अब अपन बात करें कि बचाव कैसे करें, ठीक है। तो कैंसर को आप सबको पता है तंबाकू एवं शराब का सेवन ना करें। तंबाकू सबसे ज़्यादा फैलाता है लंग कैंसर को, ठीक है। तो तंबाकू जैसे बीड़ी गुटखा, ठीक है, और ये ऐसी चीज़ें हो गई, उनको छोड़ना चाहिए। इसके बाद में स्वस्थ आहार लेना है। भोजन में क्या करना है, फल और हरी सब्जियां जो है उनकी संख्या को बढ़ाना, उनकी मात्रा को बढ़ाना है, ठीक है। पर्यावरण प्रदूषण से बचाना है, ठीक है। इसके बाद में हेपेटाइटिस बी जो है उसका टीका जरूर लगवाना है। एक्सरसाइज एक इम्पोर्टेंट रोल अदा करती है, तो शारीरिक रूप से सक्रिय रहना है और वजन को जो है नॉर्मली रखना है, फिट रहना है, ठीक। पर्सनल हाइजीन का ध्यान रखना है, हैंड वॉशिंग वगैरह हो गई, ठीक है। इसके बाद हम बात करें कि आपको नियमित रूप से जांच करवानी चाहिए। देखिए अगर आप 30 साल से ज़्यादा हैं तो आपको साल या 6 महीने में कम से कम एक बार जांच अपने शरीर की करवा लेनी चाहिए, ठीक। और स्तन कैंसर से बचाव के लिए ब्रेस्ट सेल एग्जामिनेशन जो होता है वो पर मंथ कर लेना चाहिए, ठीक है। ठीक है, तो अपन विश्व कैंसर दिवस के बारे में आज डिस्कस कर रहे हैं। तंबाकू और शराब का सेवन नहीं करना है, हेपेटाइटिस बी का टीका लगवाना है, स्वस्थ आहार लेना है, शारीरिक रूप से सक्रिय रहना है, खुद को पर्यावरण प्रदूषण से बचाना है, स्वच्छता का ध्यान रखना है और जांच कराते रहना है, स्वस्थ जीवन शैली को अपनाना है और कैंसर से अपने को बचाव करना है, ठीक है। तो ये था कुछ कैंसर दिवस के मौके पे स्पेशल क्लास। तो कैसी लगी ये क्लास कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताइएगा, और जो जो चीज़ें डिस्कस की हैं वो सभी लोगों के साथ शेयर की जानी चाहिए। ये ऐसा ही नहीं है कि नर्सिंग स्टूडेंट्स के साथ ही शेयर की जानी चाहिए, ये जो नॉर्मल पीपल हैं डेली लिविंग लाइफ में हैं उनके साथ भी ऐसी चीज़ें शेयर करनी चाहिए। और जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं वो कम से कम अपने आसपास 5 से 10 लोगों को अवश्य ही इसके बारे में अवगत कराएं कि अगर ऐसी कोई दिक्कत है तो आप नज़दीकी चिकित्सालय में जाके एक बार जांच करवा लें, ठीक है, एक बार कंफर्म करवा लें, ठीक है, तो आगे इस प्रकार की दिक्कत ना हो सके। तो कैसा लगा वीडियो कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताइएगा, और एक मैसेज देने के लिए इस वीडियो को लगातार शेयर करते रहिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, अपने जो भी मेंबर्स हैं, फैमिली मेंबर हो चाहे कोई भी हो, उनके साथ में शेयर कर दीजिएगा। तो आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। अन्य अपडेट्स के लिए लगातार बने रहिएगा द एपिक नर्सिंग के साथ में। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।